ना ही फैमिली में कभी किसी ने ऑटिज़्म का नाम भी नहीं सुना था, तो इस वजह से डिले होता चला गया। डायग्नोसिस अगर टाइमली हो जाता तो अभी ज़िंदगी में चीज़ें मुख्तलिफ होती। अल्लाह, मैं यही सोचती रहती हूँ, मतलब ये मेरी ज़िंदगी का पछतावा है। अभी भी डिप्रेशन हो जाता है कभी, तो यही कहती हूँ काश वो पुराना वक्त वापस आ जाए। तो मुझे पता होता है फैमिलीज़ बोलती हैं कि आप हमारे घर आएँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं लेकर आया करें। मुझे तो बहुत दुख होता है ऐसा सुन के। अगर इसको कोई मिसट्रीट करता है तो ये तो आप तो नहीं बता सकते। वो तो अल्लाह का और उस बंदे का मामला है, फिर वो तो हम नहीं उनको छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है। हमारे दिल से तो निकलती है बद्दुआ। फिर एक दो बार ऐसे हुआ कि मेरा दिल किया जितने भी घर में मेडिसिन है सब खा के बस मैं अल्लाह के पास चली जाऊँ। सम टाइम हालात मजबूर कर देते हैं अल्लाह के पास ही चले जाए, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। जब मैंने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ जो है बस यही है, तो फिर मैंने ना नोट किया सुबहान में बेहतरी आने लगी। आसपास के लोग हैं ना, उनका बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। ये अपनी हर बात मुझे बताने लगा अपने गेस्चर्स के थ्रू, फिर और लोगों को भी इसकी बातें समझ आने लगी। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि अपनी बात बताने के लिए सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं होता। ये भी दुआ करती है बस काश बोल पड़े किसी दिन मैं उठूँ तो तुम कहो सुबहान बोल रहा है। अक्सर ख्वाब में भी मैं ये देखती हूँ कि सुबहान बोल रहा है। कोई गेम ऐसा है जो साथ में खेलते हो? पकड़न पकड़ाई। वो पकड़ता है तुम भागते हो या वो भागता है तुम पकड़ते हो? वो पकड़ते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर से युसरा और उनके बेटे हसान और सुबहान। हमने बात की थी कि जब भी हम कैंडिड मोमेंट्स की बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो सारी स्टोरीज़ आती हैं दुबई की, यूके की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की। तो मेरी जैसी बहुत सारी माएँ सवाल करती हैं कि हमारे पास जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं, उनकी कहानियाँ कहाँ हैं? वो माएँ जो उनके साथ इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मुश्किलात देख रही हैं, इतनी कैंडिड मोमेंट्स देख रही हैं, वो सब कहाँ हैं? हमने अपने वादे के ऐन मुताबिक गुलिस्तान जौहर से युसरा को बुलाया। आज उनकी स्ट्रगल पे बात करेंगे। उनका बेटा सुबहान और हसान हमारे साथ है। मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि सुबहान स्पेक्ट्रम पे हैं। बहुत सारे बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, लेकिन हर फैमिली को, हर वालिदैन को, हर बच्चे को स्पेक्ट्रम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर करता है। आइए जानते हैं कि युसरा को और उनकी फैमिली को किस तरह से ऑटिज़म ने या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम ने मुतासिर किया। पहली दफ़ा युसरा आपको कब पता चला कि सुबहान को जो है वो स्पेक्ट्रम है या सुबहान मुख्तलिफ है बाकी बच्चों से? सुबहान का मुझे तब पता चला था जब ये थी 3 इयर्स का हो गया था और ये बोल नहीं रहा था और ये आई कांटेक्ट भी नहीं करता था और टॉयज़ के साथ नहीं खेलता था और बस बहुत हाइपर एक्टिव था, चीज़ें फैलाना, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, बैठता ही नहीं था। तो मैं बोलती थी मेरा बेटा है हसान, इससे 1 साल ही बड़ा है ना, तो मैं इससे कंपेयर करती थी। मैं कहती थी मतलब क्यों इतना डिफरेंट है ना ये। तो बताती थी अपनी फैमिली में, तो वो बस यही बोलते थे कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे जो है तो लेट बोलते हैं। क्योंकि मैं जो है तो वो काफ़ी लेट बोली थी ना, 4 साल के बाद बोली थी, तो वो कहते थे कि देखो आप पर गया होगा ना, आप भी तो बहुत लेट बोली हो इस वजह से। तो फिर मैं कहती थी अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, मुझे खुद पता नहीं था, ना ही फैमिली में कभी किसी ने ऑटिज़्म का नाम भी नहीं सुना था, तो इस वजह से डिले होता चला गया। फिर जो है तो 4 इयर्स का जब हुआ सुबहान, तो मैं कराची आई थी। वैसे मैं कराची में पहले नहीं थी, शादी होकर गई थी दूसरी सिटी। तो वहाँ से मैं अपने भाई की शादी पर आई हुई थी कराची अपने पेरेंट्स के घर पे। तो सर नौशाद हैं एक, सीनियर हैं, आप जानती होंगी। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बेटे का बताया था कि टॉ वॉकिंग पे था, उनके पास हम गए थे, किसी ने भेजा था। राइट। तो सर ने बताया कि आपके बेटे को तो ऑटिज़्म है। हुँ, तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो मेरे बाबा और मेरी मामा मेरे साथ थी। तो फिर हाँ, मैंने फिर गूगल पर सर्च किया, तो बस फिर वो बहुत ही मुश्किल टाइम था सब पेरेंट्स के लिए, जैसे होता है एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे हम कि भई ये है क्या चीज़ ना, मतलब इसकी थेरेपीज़ होंगी। अब थेरेपीज़ का भी नहीं पता। जब थेरेपीज़ का पता करने गए तो उन्होंने बोला पहले असेसमेंट कराएँ, फिर असेसमेंट हुई इसकी आहिस्ता-आहिस्ता, फिर इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कुछ महीनों में सुबहान ठीक हो जाएगा, हमने इसकी थेरेपी से स्टार्ट कर दी थी। देन चेंजेस तो आए, लेकिन सुबहान की स्पीच में कोई ना ऐसे फ़र्क नहीं आ रहा था और बिहेवियर्स बहुत बेहतर होना शुरू हो गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही बात है कि एक चीज़ जो है तो लाइफ टाइम है, ये बस इस शौक से निकल ही नहीं पा रहे थे हम लोग ना। स्पेशली मदर तो बहुत ज़्यादा आपको पता है सफ़र करती है, और ये मेरा बेटा
इसने जो है तो बहुत सफ़र किया इस सारी जर्नी में, क्योंकि ये खुद छोटा था। फिर जब हम लोग कराची शिफ्ट हो गए तो इसने बहुत सफ़र किया। ये सब पूरी अपनी फैमिली को, अपने कज़न्स को बहुत मिस करता था। तो मैं कहती हूँ मेरे साथ-साथ इस बच्चे ने भी बहुत सफ़र किया। जो क्योंकि सिबलिंग्स जो होते हैं ना, वो भी मदर के साथ-साथ, फादर के साथ-साथ सफ़र करते हैं। तो ये है, बहुत मुश्किल टाइम था जो गुज़र गया। अब सुबहान 7 इयर्स का है, तो काफ़ी मुश्किल टाइम गुज़ार के अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी हुई है। अच्छा, आपने कहा जब आप कराची शिफ्ट हुई, तो क्या कराची शिफ्ट होने की एक बड़ी वजह सुभान का सुबहानी था, थेरेपिस्ट थी? बिल्कुल सुबहानी था, क्योंकि जहाँ हम रह रहे थे पहले तो उस सिटी में ना इतने ज़्यादा सेंटर्स तो अवेलेबल थे, लेकिन बहुत कॉस्टली थे ना वहाँ पर। लेकिन कोई गवर्नमेंट इदारा नहीं था कि जो ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट करे, सारे थेरेपीज़ हों। तो इस वजह से ना मैं यहीं की थी, यहाँ से शादी होके वहाँ गई थी, तो फिर मुझे कराची मूव दोबारा होना पड़ा। राइट, तो फिर जी। जब आप कराची मूव की, तो अभी इनकी थेरेपिस्ट को कितना अरसा हो गया और ये स्कूल जा रहे हैं? स्कूल तो नहीं जा रहे, स्कूल में वही बात है कि वो बोलते हैं कि आपका बच्चा बोलता नहीं है इस वजह से, और सीआर जा रहे हैं ये अभी, तो यही है। राइट, आपने कभी किसी स्कूल में अप्लाई किया इसको? मैंने इसके लिए बहुत ही स्कूल्स में मैं इसको लेकर गई, बहुत दूर-दूर लेकर गई और बहुत मुश्किल से लेकर जाती थी खुद, लेकिन लेकर गई ताकि कहीं ये एडजस्ट हो जाए मेन स्ट्रीम में। क्योंकि स्पेशल स्कूल में आपको पता है कुछ बच्चे जो होते हैं अलग-अलग बिहेवियर्स के होते हैं ना, तो फिर एक दूसरे का बच्चे बिहेवियर्स लर्न कर लेते हैं। सो इस वजह से मैं चाह रही थी कि ये स्पेशल बच्चों, मतलब मेरा बच्चा खुद भी स्पेशल है, मैंने कहा थोड़ा-सा जो है ना बोलने वाले बच्चों के साथ रखे ना। तो मैं इसको मेन स्ट्रीम में लेके जाती थी, छोटे-छोटे स्कूल्स में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन वही बात है, कुछ टाइम होता था, फिर मुझे नहीं समझ आता था तो मैं चेंज कर लेती थी। हुँ। तो अब ये है कि ये तो काफ़ी अब समझदार हो गया, समझ लग गए, अंडरस्टैंडिंग इसकी काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अब ये बहुत ज़्यादा फ़ील करता है कि हसन स्कूल जाता है और मैं स्कूल नहीं जाता। इसकी बुक्स लेके देखकर बस ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो फिर मैं भी बहुत अपसेट हो जाती हूँ, ये बातें हैं। तो एक चीज़ है, तो वो अब साथ ही है और अल्लाह का शुक्र है कि अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, स्पीच इसकी बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, कुछ वर्ड्स हैं इसके, वो भी फंक्शनल नहीं है, और समझता ही अब शुक्र है, काफ़ी चीज़ें समझने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली ये तसव्वुर करना कि आपका बच्चा सारी बात समझ रहा है, वो देख रहा है, वो अपने भाई से भी अपने आप को कंपेयर कर रहा है। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि उसको ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कितना फ्रीक्वेंट युसरा को जो है वो सुभान के मेल्टडाउन्स फेस करने पड़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत मुश्किल होता है। हुँ। कैसे बताऊँ, मतलब कि आप खुद समझ सकती हैं, मेल्टडाउन जब इसका होता है तो कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि सुभान को किस तरह से काम डाउन करूँ। तो इसी वजह से फिर मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट की अपनी स्टडी सुभान की ही वजह से, ताकि मुझे कुछ चीज़ें समझ आएँ और मैं अपने बच्चे के बारे में और जान सकूँ, और अपने बच्चे के साथ-साथ दूसरे बच्चों के बारे में भी जान सकूँ और कुछ हेल्प कर सकूँ। मेरे साथ जो मदर्स हैं उनकी कुछ हेल्प हो जाए, उनको थोड़ा बता दूँ, थोड़ा गाइड कर दूँ, क्योंकि हमें जब सही टाइम पर कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है ना, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसान होता है। जैसे मेरे बेटे का टाइम वेस्ट हुआ, मैं नहीं चाहती दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो। कभी आपने ये सोचा या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एक मुख्तलिफ तरीके से, जैसे अभी आपने कहा कि डायग्नोसिस अगर टाइमली हो जाता, तो अभी ज़िंदगी में चीज़ें मुख्तलिफ होती? अल्लाह, मैं यही सोचती रहती हूँ, मतलब कि ये मेरी ज़िंदगी का पछतावा है, और शायद अब तो कम हो गया, मैं इस चीज़ से निकल रही हूँ, क्योंकि अब मेरा यकीन है, पहले भी था लेकिन पहले मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है परेशान थी कि मैं यही सोचती थी कि काश पहले पता चल जाता ना तो सुभान बोल रहा होता। हुँ। तो बस मैं ब्लेम गेम करती रहती हूँ, अभी भी डिप्रेशन हो जाता है कभी, तो यही कहती हूँ काश वो पुराना वक़्त वापस आ जाए, तो मुझे पता होता है, एक बार ना मुझे पता होता काश कि ऑटिज़्म क्या है और बच्चा नहीं बोल रहा है, इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके ऊपर जल्दी काम मैं शुरू कर देती। वो खला तो ख़ैर नहीं अब वो हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ
जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ताला ने मुकर्रर वक़्त लिखा था इसके इलाज का, और अभी जैसे भी है सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ जैसे भी है, और जैसे इसको अल्लाह ताला रखना चाहे मैं अल्लाह ताला से बस राज़ी हूँ। और ये मुझे बहुत एक्सेप्टेंस लाने में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की? क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं होता। तो वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कैसे आई? एक्सेप्टेंस जब आई है ना, मैंने ये नोट किया, जब मैंने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ, जो है बस यही है, तो फिर मैंने नोट किया सुभान में बेहतरी आने लगी। क्योंकि मैं इसको फिर लेकर निकली। पहले मतलब हमारी फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको देखकर कोई बोलता था ऐसा है, बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, कोई भी नहीं ना इसके ननियाल में, ना ही ददियाल में ना। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं बोला। बस हर कोई यही बोलता था सब ठीक हो जाएगा, देखो कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है सुभान। तो हर किसी ने मुझे मोटिवेट किया, ठीक है? तो फिर मैंने क्या किया, इसको सोशल करने के लिए ना मैं इसको लेके निकलती थी, मॉल्स में जाती थी इसको लेकर, इसको मतलब शादी हर इवेंट में चली जाती थी। बहुत मुश्किल होता था इसको अकेले हैंडल करना, लेकिन मैं लेकर जाती थी। तो उस तरह से फिर क्या हुआ कि ये सोशल होने लगा। अब ये बाकी बच्चों के साथ खेलता है? हाँ, अब खेलने पार्क लगा है। वगैरह जाते हैं या हाँ, किसी में? हाँ, अब खेलने लगा है, पहले ये नहीं था। बाकी बच्चे इनके साथ खेलते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि ये लेफ्ट आउट फील कर रहा है? सम टाइम नहीं, काफ़ी टाइम, बल्कि ऐसा ऐसा होता है मोस्टली कि सुभान उनके साथ जो है तो नहीं मिंगल हो पा रहा होता, लेकिन ज़बरदस्ती जो है तो फिर ये इसका भाई होता है, मैं इसको कहती हूँ आपने भाई को है ना लेकर चलना है, आपने इसके साथ ना करनी है मेहनत, क्योंकि ना सुभान थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो आपने ना इसको सपोर्ट करना है एनी टाइम। तो बस मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा साथ दिया कि उसका भाई जो है तो अब इसी की वजह से सोशल हुआ है वो, क्योंकि उसके साथ सिबलिंग है ऑलरेडी। अब जिनके सिबलिंग नहीं होते ना, वो उन पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है, मैंने नोट किया। हसान को आपने कैसे सेंसिटाइज़ किया या अवेयर किया ऑटिज़्म के हवाले से या सुभान के डिफरेंट नीड्स के हवाले से? इसको तो मैं बताती रहती हूँ, ये तो जाता भी है सेंटर्स वगैरह में, ये देखता है तो बस छोटा था ये भी, जब ये 4 इयर्स का था तो ये 5 इयर्स का था। तो बस 6 साल का हुआ तो थोड़ा-थोड़ा इसको समझ आने लगा, अच्छा भाई ये ऑटिज़्म है, सुभान थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर अभी भी मैं इसको बताती रहती हूँ, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता है, वीडियोज़ देखता है, अब तो इसको काफ़ी भी अवेयरनेस है। बात सारी यही है कि अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस हो ना लोगों में, तो पहले ही ना बच्चे के ऊपर ना सबसे मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो बच्चे पे ट्रीटमेंट जो होता है ना, जो चीज़ बच्चे पे असर करती है, वो जो हमारे आस-पास के लोग हैं ना, उनका बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस हो ना, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस आ जाती है। कोई अगर हम लोग बच्चे को लेकर निकलते हैं, तो कोई उल्टी-सीधी बातें नहीं करता, ये नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है, नॉलेज में होता है उनके, अच्छा भाई ऑटिज़्म के साथ जब कोई होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। या एडीएचडी के साथ कोई बच्चा है तो वो हाइपर एक्टिव होगा, ठीक है? या अगर कोई भी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, जूस, तो सुभान का ये रिपिटेटिव बिहेवियर है, पूछता रहता है मुझसे। तो मैं ये कही थी, जब लोगों को पता होगा ना, जब एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब लोगों में अवेयरनेस होगी। जब अवेयरनेस ही नहीं होगी तो लोग तो देख के अजीब सा सवाल पूछेंगे, अजीबो-गरीब नज़रों से देखेंगे। सारी बात वहीं आ जाती है कि हमारे मास्टर में ना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। हाँ। और अब तो ऑटिज़्म इतना ज़्यादा मतलब फैल गया है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि हर तीसरे चौथे घर में मैं देखती हूँ कि ऑटिज़्म वाला बच्चा या बच्ची मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अब जैसे आपने कहा कि हर दूसरे तीसरे घर में ऑटिज़्म का बच्चा भी स्पेक्ट्रम पे मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी प्रोग्राम्स में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी बात हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आती है। लोगों के लिए ये समझना कि ऑटिज़्म क्या है और दूसरे बच्चों को होता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। लेकिन आपके अपने घर में आपका बच्चा, भतीजा, भांजी, पड़ोसी का बच्चा अगर स्पेक्ट्रम पे है, उसकी एक्सेप्टेंस लाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है। हुँ। मैंने आपको जैसे बताया ना, मेरी फैमिली अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। उनकी तरफ से मुझे ऐसी कोई बात सुनने को कभी नहीं मिली कि सुभान से कोई तंग हुआ हो या कुछ भी, ऐसा नहीं हुआ है।
तो लेकिन काफ़ी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ बहुत हाँ। स्ट्रगल करते हैं, उनको इवन फैमिलीज़ बोलती हैं कि आप हमारे घर आएँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं लेकर आया करें। मुझे तो बहुत दुःख होता है ऐसा सुन के कि मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, तो बहुत दुःख होता है कि मतलब उनको ऐसे कहा जाता है। क्या मतलब है? वो भी तो बच्चे हैं, जिस तरह से नॉर्मल बच्चे हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। उनका अल्लाह ताला ने एक ब्रेन फंक्शन जो है तो डिफरेंट किया है, इसमें तो उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, उनको आप नॉर्मली ट्रीट करें तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होने हाँ। लग जाएँगी। इसका हल ही यही है ऑटिज़्म का। मैंने जितना किया ना तो इसका हल ये है कि आप बच्चा जैसा है ना उसको वैसा एक्सेप्ट करो। तो फिर जब आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, उसको अंडर अनकंडीशनली आप लव करोगे, तो फिर है ना बच्चे में देखिएगा कितना चेंज आता है। और अल्लाह पर आपने बहुत जो है ना, बस मैं कहती हूँ अल्लाह पर ही करना चाहिए निसार सारा। अल्लाह पर एक अपना भरोसा कर लें कि अल्लाह ताला ने जैसे दिया है, हमें कबूल है और बिल्कुल अल्लाह सही का है। शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि इसकी वजह से आपने पढ़ना शुरू किया। हुँ। मैं उस जर्नी पे भी बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत कम माएँ ये हौसला लेकर आती हैं कि वो एक एक कंडीशन है ना, बेसिकली हमारे यहाँ तो ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर शादी हो जाए, अच्छी जगह हो जाए, फिर औलाद हो जाए, माशाल्लाह से आपके पहले भी बेटे हैं, फिर दूसरा बेटा हो जाए, तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसानी की तरफ जा रही है कुदरती तौर पे। लेकिन बच्चे का डायग्नोसिस जो है वो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस, आई कैन रिलेट विद इट। आपने कैसे ये सारा फैसला किया कि नहीं मुझे कराची मूव करना है? फिर आपने बताया कि 10 साल बाद आपने हुँ। पढ़ाई का फैसला किया। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर मैंने इसकी जब थेरेपी शुरू कर दी थी कराची में, तो फिर मैंने यही सोचा था, अपने हस्बैंड को मैंने कहा कि हमें कराची मूव होना पड़ेगा क्योंकि ये एक लाइफ टाइम डिसऑर्डर है और इसको हमने लाइफ टाइम सुबहान पे काम होगा, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहेगी, प्रोफेशंस की हमें नीड रहेगी सुबहान के लिए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी मदर हैं, मेरे भाई-बहन सब यहाँ हैं, तो फिर मैंने कहा देख लें आप बात करें। हुँ। तो फिर उन्होंने बात की अपनी मदर से क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी फैमिली के बगैर रहना, दूसरी सिटी में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं तो बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने इजाज़त दी और है ना फिर यहाँ आए। फिर यहाँ आकर असल स्ट्रगल जो है ना शुरू हुई। पहले तो मैं 8 मंथ कराची में थी ना, जब इसका डायग्नोज़ हुआ था, मैं 8 मंथ अपनी मदर के ही घर पर थी, तो वो चल रहा था। जी। थेरेपी सब चल रही थी। फिर जब यहाँ हम लोग आ गए तो मसले फिर वहाँ शुरू हुए, क्योंकि फिर हमें ज़ाहिर-सी बात है यहाँ अपना घर तो था नहीं, यहाँ पे हम लोग रेंट पर राइट। शिफ्ट हुए, फिर वो सब कुछ भी मैनेज करना, फिर सुबहान का मतलब आपको पता है थेरेपीज़ कितनी एक्सपेंसिव है। फिर वहाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल हुए, फिर मेरे मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड, सबकी सपोर्ट है। तो इस वजह से सुबहान में भी बहुत बेहतरी आई और मैं भी बहुत चेंज हुई। क्योंकि मुझे पहले जब मैंने अभी इरादा किया था कि अभी 10 साल बाद मैंने सोचा कि मुझे सुबहान की खातिर ना कुछ करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए ताकि दूसरी मदर्स की भी हेल्प हो जाए। तो पहले तो मम्मी-पापा कहते नहीं, नहीं तुम नहीं कर सकती, मतलब सुबहान के साथ कैसे मैनेज करोगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा और हसान भी है, तुम्हें उसको भी देखना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ और है ना तुम कर लोगी इंशाल्लाह। तो फिर बस आहिस्ता-आहिस्ता वो भी देख रहे हैं कि भई चीज़ें जो हैं तो सेट हो रही हैं, मैं मैनेज कर पा रही हूँ। तो काफ़ी हालात बेहतर हो गए, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी, सारी फैमिली ने सपोर्ट किया। हाँ, एक लेकिन वो वही चीज़ें तो आप बात है अकेले ना, नहीं कर सकते। अकेले नहीं हो सकता है। राइट। हाँ, बिल्कुल। सो आपने कहा थेरेपी सेंटर्स जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं। आई कैन रिलेट विद दैट पार्ट आल्सो कि आप वो जो है ना वो पूरी डॉक्टर शॉपिंग या थेरेपिस्ट शॉपिंग होती है, फिर वो आपको किस हिसाब से डील करते हैं। स्टिल कराची में पुल के इस पार उस पार का फ़र्क चल रहा है। फ़ीस का अमाउंट इतना ज़्यादा है, स्कूल्स हैं तो उनकी एक अलग स्ट्रगल है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है? अगर स्टेट इसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या जो अच्छे इदारे हैं, जैसे आपने सीआर्ट्स का नाम लिया, वहाँ अगर ये जा रहा है, उसके बारे में आप बात करना चाहें। इससे पहले अगर किसी थेरेपी सेंटर का आपका कोई एक्सपीरियंस रहा? मैं पहले जो है स्टार्ट सुबहान का थेरेपी कोर्स से किया था, तो बहुत अच्छा सुबहान का रिस्पॉन्स आ रहा था क्योंकि वो हम लोग ऑब्ज़र्व
ऑब्जर्वेशन के लिए भी पेरेंट को मदर होती थी और हाँ। सेशन देखते हैं पूरा, तो वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वही बात जब मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए तो वही डेंटल इश्यूज शुरू हो गए, तो नहीं हो पाया वहाँ पे, हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर मैं इसको आईसीपी लेके जाती थी जो जौहर मॉल में है, बिल्कुल वहाँ पर इसकी मैंने सेशंस लिए। तो फिर सुबहान का ना थोड़ा सा मसले शुरू हो गए थे दोबारा से। फिर हमने सीआरस में इसका नाम लिखवाया हुआ था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा-सा ना गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि अच्छे सेंटर्स बहुत कम हैं जो गवर्नमेंट सतह पर हैं, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा लंबी वेटिंग है कि बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है और नंबर नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से सीआरट्स है, उस तरह से और भी होने चाहिए ना इदारे, जो बच्चों को फ्री जो है तो थेरेपीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, मेरा ये, और हर मदर यही चाहती है कि मतलब उसके बच्चे पे काम हो। ये है। और कोई एक और भी हैं, 2-3 और हैं, लेकिन वहाँ पे उस तरह से काम नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं आती है, क्योंकि वो नहीं उस तरह से काम कर रहे। कभी आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ा है कि सिंस ही इज़ नॉन वर्बल, तो अगर इसको कोई मिसट्रीट करता है या कभी कोई इसको खुदा न खास्ता जो है वो बुरा रवैया इसके साथ इख्तियार करता है, तो ये तो आप तो नहीं बता सकते। हमने बहुत सारे केसेस इसी उसमें ये भी देखे कि जहाँ थेरेपी सेंटर्स में भी बच्चों के साथ अब्यूज़ हुआ। आपका कोई इस तरह का मैंने आज एक्सपीरियंस तक सुभान को किसी जगह अकेले नहीं छोड़ा। रहा? किसी सेंटर में अकेले नहीं छोड़ा, कहीं अकेले नहीं छोड़ा, ये बस है। अभी कुछ टाइम हुआ है, एक है स्कूल सुभान की, वो टीचर हैं एक, उनके पास छोड़ती, बल्कि 2 हैं उनके पास, मेरा फिर भी दिल मान जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, बच्चों का ख़्याल भी रखती हैं। अदरवाइज़ और सेंटर्स में बहुत कुछ हो रहा है और मदर्स छोड़कर चली जाती हैं अपने बच्चों का, मतलब उनको नहीं होता है। तो ये तो चल रहा है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर सवाल उनसे होगा, अल्लाह ताला उनको छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे कि मैंने आपको एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है ना, आपको मैंने एक मौका दिया कि आप ऐसे बच्चों के साथ काम करें, डिफरेंट बच्चों के साथ काम करें, तो आप इस तरह से कर रहे हैं, वो तो अल्लाह का और उस बंदे का मामला है फिर, वो तो हम नहीं उनको छोड़ेंगे, ज़ाहिर-सी लेकिन बात है, आपको हमारे दिल से तो निकलती है बद्दुआ फिर। लेकिन आपको लगता है कि इन इदारों में कैमराज़ होने चाहिए, पेरेंट्स को कैमरा का एक्सेस मिलना चाहिए? कैमरे का एक्सेस नहीं मिलता, मैं यही बता रही थी, मैं भूल गई पॉइंट। कैमरे का एक्सेस नहीं होता है, वो ओनर कहती है नहीं अलाउ नहीं है, हम आपको जो है तो नहीं दिखा सकते फुटेज। हुँ। मेरे साथ हो चुका है, सुभान के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है ऐसा, तो फिर मैं वहाँ से हटा दिया। मैंने बोला भाई सुभान के यहाँ मार्क था, क्यों था? मतलब मैं अपने बच्चे को ठीक से छोड़कर गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनसे ये कहा ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपके स्टाफ से कुछ गलती हुई है या उन्होंने बच्चे को कुछ मारा है या कुछ भी, वहाँ पे और भी तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे एक दूसरे में कर लेते हैं, मैं उनको इल्ज़ाम नहीं दे रही। वो तो दिखाएँ हमें कि मतलब हुआ क्या है, हमें पता चले। उन्होंने कहा नहीं अलाउ नहीं है। कहा चिप्स। तो उन्होंने कहा नहीं अलाउ नहीं है, बस फिर मैंने अपने बेटे को हटा लिया। तो ये तो आप पेरेंट्स के ऊपर खुद है ना, कि मतलब अपने बच्चे से वो कितना, अपने बच्चे से प्यार मोहब्बत है उनको, सभी को होती है, लेकिन ये होना चाहिए थोड़ा ना, इस मामले में स्ट्रिक्ट होना चाहिए मदर्स को। अगर जहाँ से इम्प्रूवमेंट आ भी रही है और अगर कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल हटा दें। अगर वो आप लोगों को नहीं दिखा रहे कि क्या हुआ है, एक्सेस नहीं दे रहे इतना, तो हटा दें। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये करनी चाहिए मदर्स को कि खुद जो है ना उनको सीखना चाहिए, उनको पता हो। अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है। जब मैं अपनी बात करूँ, आज से 5 साल पहले तो मदर्स, हमें कुछ भी नहीं पता था। अब तो काफ़ी मदर्स हैं, उनको काफ़ी पता चला है, ग्रुप्स हैं मदर्स के, वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं। तो ये है कि मदर्स को खुद अवेयर होना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ जो इश्यू है, हम उस पे खुद कैसे काम करते हैं। अच्छा, हम जब ऑटिज़्म की बात करते हैं तो आम आम लोग ये समझते हैं कि जी बस स्पीच डिले होगा, स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाएगा। लेकिन जो सेंसरी इश्यूज़ हैं, स्पीच बिल्कुल नहीं है। हमने मेल्टडाउन्स की बात की, मेल्टडाउन में है ना कि बच्चा ज़ारो-कतार रो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको इस वक़्त क्या चीज़ ट्रिगर की है, उसको कैसे कोप अप करना है। सिंस मेरा बेटा भी जो है वो बेटा है अब्दुल्ला, आपके भी बेटे हैं। सो जिस तरह से लड़कों की एज बढ़ती है तो पुबर्टी इश्यूज़ हैं, उनको कैसे एजुकेट करना है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन पे कैसे काम करना है। ये सारे चैलेंजेस वो हैं जो बिहाइंड द सीन है, जो ना नज़र आते हैं, जिस पे शायद हम भी बात नहीं कर सकते। अभी मुझे यही है, मुझे यही टेंशन है कि अभी सुभान की प्यूबर्टी एज शुरू होने वाली है। इसी वजह से मैंने जो है ना,
मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है तो आगे पढ़ूँगी, इसी फ़ील्ड में ही रहना चाह रही हूँ, ताकि मैं प्रोफ़ेशनल्स जो हैं उनके साथ रहूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे, क्योंकि मेरे बेटे के आगे मसले-मसाइल और बढ़ेंगे। तो इसी वजह से ना मैंने कहा कि मुझे खुद करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि वाक़ई इस पे बात नहीं कर पाते हम हाँ। लोग। क्या बात करें हम लोग? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं कि मतलब हम लोग ऑन कैमरा बता भी नहीं सकते, बस बहुत दिल डरता है, लेकिन अल्लाह की अमान है। मुझे अल्लाह का लगता है माल ये है बस। बच्चे वल्नरेबल भी हैं, खुदा ना हुँ। ख़ास्ता किसी भी तरह के अब्यूज़ के लिए, चाहे वो हाँ, फ़िज़िकल हो, बिल्कुल, चाहे क्योंकि ये वो तो नहीं बता सकते सेक्सुअल ना। हो। हाँ, अब तो जो भाई बच्चे जो नॉर्मल हैं, वो भी नहीं, उनको भी नहीं कोई छोड़ा महफ़ूज़ जा नहीं रहा, है। वो भी नहीं महफूज़, तो फिर इन बच्चों का क्या किया जाए? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है हर मदर के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, मतलब क्या आपने कहा होगा? कि मैंने ऐसी पढ़ाई चुनी है। मैं चाहती हूँ आप इसके मुझे तो पता है, लेकिन आप सबको उसके बारे में ज़्यादा तफ़सील से बताएँ कि आप किस मौज़ू पे पढ़ रही हैं? मैं स्पेशल एजुकेशन में ही पढ़ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा वहाँ पर सीखने को मिल रहा है। मिस सबा हैं, वो बहुत अच्छा मुझे गाइड करती हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ मिस, मतलब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कहती है नहीं तुम कर लोगी, अब तुम आई हो ना, तुमने एक चीज़ शुरू की है ना, अब इसको ख़त्म करना है। वो मुझे मोटिवेट करती रहती हैं, और वो मतलब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ? बहुत प्यारी हैं ना वो, बहुत अच्छी हैं वो। सारी टीचर्स अच्छी हैं, लेकिन मिस सबा टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अल्लाह पाक हुँ। उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ युसरा, मैं और आप माशरे के उन 5% या 10% प्रिविलेज माओं में से हैं कि हमें बड़े सपोर्टिव लोग मिले, हमें अवेयरनेस थी, हम काम कर सके, हमें समहाउ फैमिली की बात करें, इन-लॉज़ की बात करें, तो एक सपोर्ट हासिल थी शुरू से। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि हमें इर्द-गिर्द ऐसे लोग नहीं मिले, ऐसे वाक़यात नहीं हुए, ऐसे जुमले सुनने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हमें या तो तकलीफ़ हुई हो या लोगों ने कंपेयर किया हो। और बहुत दफ़ा मुझे ये कहने में शर्म महसूस नहीं होती कि हम खुद भी कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से। अगर एक बच्चा न्यूरोटिपिकल है, एक न्यूरो डाइवर्जेंट है, तो उन दोनों का आपस में भी कंपेयर करते हैं कि इसके माइलस्टोन्स डिफरेंट थे, इसके डिफरेंट हैं। तो आपको कभी कोई ऐसा लम्हा गुज़रा, किसी को कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कंपैरिज़न जो आपके दिल में रह गया हो, जो तकलीफ़ आपको आज भी याद हो? सुबहान की पूरी जर्नी में अभी तक जितना भी टाइम गुज़रा है, मैं वैसे तो बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। माशाल्लाह से। लेकिन क्योंकि सपोर्ट भी है सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं और सब सपोर्टिव हैं। लेकिन फिर भी ना कभी-कभी दिल बहुत उदास हो जाता है। अब तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, मैं बहुत चेंज होती जा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन 1-2 बार ऐसे हुआ कि मेरा दिल किया जितनी भी घर में मेडिसिन है सब खा के बस मैं अल्लाह के पास चली जाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, सम टाइम हालात जो होते हैं वो मतलब मजबूर कर देते हैं कि मतलब अल्लाह के पास ही चले जाएँ, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ये हमें क्यों नहीं समझा पा रहा, हम इसकी क्यों नहीं समझ पा रहे, इवन मैं इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रही, मैं इसकी थेरेपीज़ क्यों नहीं ले पा रही, प्रॉपर इसको जिस तरह से नीड है, वो मैं क्यों नहीं कर पा रही इसके लिए, मतलब मैं और इसके फादर क्यों नहीं फुलफ़िल कर पा रहे इसके लिए, हमें क्यों मतलब ये चैलेंजेस जो हैं तो फेस करने पा रहे हैं। तो इस सब को लेकर ना 1-2 बार ऐसा हुआ कि मेरा बहुत दिल किया, मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो फिर बस खुद को खुद ही समझाया, हौसला दिया, घर पर कोई भी नहीं था, मैं तब की बात बता रही हूँ। तो फिर 1-2 प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा गाइड कर देती हैं, सुन लेती हैं मेरी बहुत, तो फिर मैं उनसे राब्ता करती हूँ। मैंने सबसे पहले जब मैं यही बता रही हूँ ना इसी फ़ेज़ में थी, तो उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने उनको बताया कि मतलब अच्छा, मैंने उन्हें कॉल की, उनका नंबर आ रहा था। यहाँ नाम ले सकती हूँ? अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो ले ना। सकते हैं बस टाइम। अच्छा, वो मिस शादाब हैं, मिस शादाब आरज़ू में बहुत अच्छी हैं वो। उनसे मैं उन्हीं का ही बताऊँगी, क्योंकि उन्हीं के ही साथ जब मैं उस फ़ेज़ में थी तो उन्हीं ने ही निकाला था। फिर तो बढ़ता चला गया, मैं मतलब मिलती रही प्रोफ़ेशनल से। तो फिर उनको मैंने कॉल किया, अच्छा मैंने उन्हें कहा कि मैं सुभान की मदर बात कर रही हूँ, मुझे ना इसकी थेरेपीज़ लेनी है आपसे, और है ना, लेकिन मैं ना अफ़ोर्ड नहीं कर पाती ना, मतलब आपके कम से कम क्या चार्जेज़ होंगे ये वो ना। मैंने स्टार्ट ही यहाँ से करते, और मैं रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। उन्होंने कहा युसरा पहले आप रिलैक्स हो जाएँ, आप रिलैक्स हो जाएँ, क्या बात है? आप खुद को थोड़ा-सा रिलैक्स करें, फिर हम बात करते हैं, आप मेरे पास आएँ। और है ना, मैंने कहा
मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूँ ना, मतलब मैंने उन्हें कहा आप लोग क्यों इतना ज़ालिम हैं, आप लोग क्यों इतने चार्जेस लेते हैं ना, मैं उन्हें बोल रही थी। वो बेचारी सुन रही थी। तो फिर बस मैं उन्होंने बुलाया था अपने पास, कही थी मैं जो है तो कर लूँगी कंसेशन, जितना आप चाह रही हैं मैं कर लूँगी, आप मेरे पास लेकर आएँ सुभान को ना। तो ये तब की बात है जब सुभान के कहीं सेशंस की वज़ह से सब मतलब रुक गया था ना। हाँ। तो फिर मैं गई थी अपने पापा के साथ, मेरे पापा मैंने आपको बताया मम्मी-पापा मतलब वो कहते हैं, "कहीं पर भी जाना हो हम सुभान को लेकर जाएँगे, जहाँ तुम बोलोगी तो हम लेकर चलेंगे ना।" और मेरे हस्बैंड की इजाज़त है, वो कहते हैं, "आप जहाँ जाना चाहो जा सकती हो ना, मैं आपको नहीं रोकूँगा।" बस ये उन्हें मुश्किल लगता है कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहते हैं, "जितना आप समझती हो, जितना आप इसको समझती हो, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा फ़ोकस ही नहीं हो पाएगा ना।" तो फिर मैं अपने पापा के साथ गई उनके पास। उनके उनके साथ सुभान के मैंने उनके सेशन हुए सुभान के, स्पीच के, बिहेवियर्स के, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुईं। फिर उन्होंने कहा देखें सुभान का आपको मैं क्लियरली एक बात बताऊँ, इसकी ना स्पीच का होगा इश्यू, वो नहीं हो पाएगा, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ टाइम वेस्ट ना करें, आप इसको किसी दूसरे सेंटर में ले जाएँ जहाँ पर इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो। उन्होंने ये बोला। अच्छा फिर मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, मैंने कहा नहीं मिस ने क्यों बोला ये स्पीच नहीं आ सकती? इस तरह से कि मैं वहाँ रोना शुरू हो गई। मैं उसने कहा नहीं देखें, आप तो स्ट्रॉन्ग है ना, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सुभान नॉन वर्बल रह सकता है, क्योंकि अब इसकी एज 5 से ऊपर हो गई है, तो चांसेस हैं कि ये ना बोल पाए, बजाय इसके कि आप यहाँ बैठकर रोएं या अपना बच्चे का टाइम वेस्ट करें, आप इसको कोई और स्किल सिखाएं ना, आपका बच्चा समझता है ये वो। मैंने कहा नहीं मिस आप थोड़ा और टाइम दें, कह रही है नहीं मैंने टाइम दिया है, तो नहीं हो पा रहा ना, चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही। स्पीच के ही हवाले से मेरा कंसर्न था, तो उन्होंने मुझे साफ बोला। अच्छा, फिर है ना मैंने कहा कि अब कुछ और कहीं और लेके गई, फिर कहीं और गई, लेकिन स्पीच में इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं आई। बस फिर मैंने कहा जैसा है सुबहान बस ठीक है। फिर अल्लाह का शुक्र है बस मैंने इस चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लिया ना कि बस जो है जिस तरह है, तो आप यकीन करें इसमें खुद ही चेंजेस आने लग गई हैं। अपनी हर बात मुझे बताने लगा, अपने गेस्चर्स के थ्रू, फिर और लोगों को भी इसकी बातें समझ आने लगी। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि अपनी बात बताने के लिए सिर्फ़ बोलना ही ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना? आप अपने गेस्चर्स के थ्रू भी बता सकते हो, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। फिर मैंने ये जो है ना चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो फिर सुबहान पे बहुत अच्छा जो है तो चेंजेस आए, और सीआरट्स में इसकी थेरेपीज़ शुरू हो गई थी फिर। तो बस ये वहाँ जाता है, 3 दिन जाता है वहाँ पर। First of all, I'll say, Yusra, it takes a lot of courage to talk about something which is still stigmatized in our society. हुँ, लेकिन आप उसके ऊपर भी दोनों पहलुओं पे बात करिए, इमोशनल बर्डन पर भी और फाइनेंशियल बर्डन पर भी। हुँ, इसके ऊपर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जैसे बहुत सारे वालिदैन स्ट्रगल कर रहे हैं। हुँ, थेरेपी अफ़ोर्ड ना कर पाना, मुझे मतलब मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि हेल्पलेसनेस क्या होती है, कि आपको पता हो कि यार मेरा बच्चा अगर ये इलाज कराएगा तो ये बेहतर हो जाएगा, और आप वो एक फाइनेंशियल बैरियर की वजह से नहीं करा रहे, और आपके पास वो इदारे हैं नहीं जो मुफ्त में इलाज करें। और जो इमोशनल बर्डन है, जैसे आपने बात की कि आपका दिल किया कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे को उस तकलीफ़ में नहीं देख पाते। इसके लिए बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए होता है कि आप ये रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस आके शेयर कर सकें। बाकी जो बात आपने सुभान के हवाले से की, मुझे देख के खुद इतना ज़्यादा फ़ील हुआ, और मुझे लग रहा है मुझे भी आपसे इवन ऑफ एयर भी सजेशंस लेनी चाहिए कि आपने इसके कम्युनिकेशन पे कैसे काम किया। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी जिनसे मेरी बात होती है, बहुत सारी माएँ जिनके बच्चे या तो स्पेक्ट्रम पे हैं या स्पीच डिले है। उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को अपने जो है ना वो हवास पर तारी किया होता है कि मेरा बच्चा बोले। ये ख़्वाहिश भी होती है कि आपका बेटा या बच्चा जो है वो आपको माँ करके बुलाए। मदर्स डे है, बर्थडे है, हाय बाय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये वो नेमत है कि जिनके पास है वो फ़ील नहीं कर सकते। मेरे ख़ानदान में अगर कोई कहता है ना कि हमारा बच्चा बहुत बोलता है, सारा दिन बोलता है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग रिलेट नहीं कर सकते कि हम लाइफ़ में क्या चीज़ मेजरली मिस कर रहे हैं। मतलब हमें अगर कोई बोले कि यार इस बात के जो है ना वो एवज़ तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा, तो मेबी हम कुछ भी ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएँ। लेकिन ये चीज़ समझना कि कम्युनिकेशन का एक तरीका बोलना है। हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम ये क्लिप शेयर भी करें सुभान के, कि वो अपनी हर बात सिर्फ़ आपको नहीं, मुझे, हमारे बाकी सारी टीम के लोगों को भी समझा पा रहा है।
सो आप उसको इस लेवल तक कैसे लेकर आई? आई कैन सी कि इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल और मेहनत है। इसमें चेंज जब भी आया, मैंने आपको बताया ना, मैं इसको लेके निकलती थी पार्क्स में, मॉल में, तो मैंने ना जैसे हमें बुरा लगता है ना कि सुभान इस तरह कर रहे हैं, वोकल स्टिमिंग कर रहे हैं, मैंने ना वो जैसे बुरा लगता है ना हमें, वो चीज़ मैंने अपने आप में से ख़त्म कर दी कि मुझे बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, अगर दूसरा बंदा भी देख रहा है इसको तो मैं बता देती हूँ, नहीं ये बोल नहीं पा रहा लेकिन ये देखिए आपको ये कह रहा है। तो फिर इस तरह से ना मतलब मैंने खुद सुभान को जो है ना इस चीज़ में, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा टेबल और चेयर पे इसका सेशन मैं लूँ, इससे बेहतर है मैं इसका सेशन उस तरह से लूँ कि मतलब जिस तरह से ये कंफर्टेबल है, मैं इससे उस तरह से कम्युनिकेट करूँ जिस तरह से ये चाह रहा है, ठीक है। मैंने वो प्रॉपर जो है तो टेबल चेयर वाली इसकी थेरेपी नहीं ली ना, जब मैं खुद घर पर काम करती थी। मैं तब कर रही होती थी जब सुभान अकेला विंडो में बैठा है, तब मैं इससे बात कर रही होती थी, सुभान देखो नीचे से कार जा रही, क्या जा रही है? कार जा रही है, ये है, वो है, सुभान ये देखो क्या है, मतलब जब हम बाहर जाते तो उसके फादर इससे पूछ रहे थे सुभान ट्री कहाँ है, ट्री बताओ। तो इस तरह से ना हमने ना इसको ऑब्जेक्ट्स जितने भी थी ना उसके नाम इसको बताना शुरू किए, इसके दिमाग में बैठ गए। फिर इसी तरह से हमने बताना शुरू किया, नानो कहाँ है, चलो नानो को टच करो, बाबा कहाँ है, बाबा मेरे जो फादर है उनको सब बच्चे बाबा बोलते हैं, मेरे बच्चे भी बाबा ही बोलते हैं ना, इवन जिनके नाना है तो बोलते हैं बाबा कहाँ हैं, तो ये फिर उनके पास जाता है। तो फिर ना सुभान सही हो गया, मतलब फिर हम भी यूज़्ड टू हो गए, सुभान भी फिर मतलब हमारे साथ यूज़्ड टू हो गया। फिर उसके ऊपर से ये बर्डन हट गया ना कि मतलब मुझे बुलवाना ही क्यों है? क्योंकि जो बुलवाने वाला जो टाइम था ना वो निकल गया। वो निकल गया इसलिए भी क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग, नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक चीज़ नहीं हो पा रही थेरेपीज़, और जो है ना दूसरी चीज़ ये थी एज काफ़ी हो गई थी। मतलब लेकिन 4 अच्छा मैं साल से एक जब चीज़ ऊपर इसमें हुआ। क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि बहुत सारे बच्चे थेरेपीज़ के बावजूद अगर ऑन टाइम थेरेपीज़ हो उसके बावजूद भी वो नॉन वर्बल हाँ, है। पता नहीं क्या सो तो ये सिर्फ़ आप इस चीज़ को भी ब्लेम ये नहीं चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी वेरी करता करता है ना? क्योंकि हर ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसीलिए कहा जाता है कि हर बच्चा हर दूसरे बच्चा बच्चे से मुख्तलिफ है। डिफरेंट है। अब मैं जब बताती हूँ किसी को कि कल ही बात हो रही थी, मेरी जो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ ही क्लास में, मैं उनको बता रही थी कि मतलब मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, लेकिन वो सोशल भी है, वो आपकी बात भी समझता है, वो आई कॉन्टैक्ट भी देता है, लेकिन वो ऑटिस्टिक है क्योंकि उसमें वो हाइपर एक्टिव है, वो एडीएचडी भी है, वो ऑटिस्टिक भी है। कह रही हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ऑटिज़्म को आप देखें तो वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं वो कहते, बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल होता है। माहौल से मतलब दूर वो रहना चाहते हैं। बहुत तो से बच्चे वर्बल होते हैं लेकिन वो फंक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होता। नहीं, सो अब ये वेरी अब करता मैं है। ये भी सोचती हूँ कि हो सकता है अगर इसके पास वर्ड्स होते, ये बोल रहा होता तो वो फंक्शनल ना होते। एग्ज़ैक्टली। अब ये तो है ना कि चलो एटलीस्ट ये अपनी हर चीज़ बता रहा है। बिल्कुल सही मेरी कहा। मम्मा कहती हैं मतलब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि मतलब ये तुम्हें अपनी चीज़ तो बता रहा है ना, इसको लग गई है, तुम्हें फ़ौरन से आगे बता रहा है, इवन हमें बता रहा है। तो बस ठीक है ना, ये ठीक है। तो बस वो ये भी दुआ करती हैं बस काश बोल पड़े, किसी दिन मैं उठूँ तो तुम कहो सुभान बोल रहा है। अक्सर ख्वाब में भी मैं ये देखती हूँ कि सुभान बोल रहा है, लेकिन पहले बहुत रोती थी। तो फिर जब से मैंने ये मिलती रही पेरेंट्स से, देखती रही तो और लोगों के मसले मसाइल देखती रही तो खुद स्ट्रॉन्ग हो गई ना। मतलब मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप अपने बच्चे के ऊपर अगर ये देखते रहोगे ना कि नहीं क्या नहीं कर ये इससे सकता ये, हाँ। क्या नहीं कर सकता, मैं अभी भी उस स्टेज में होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते हैं कि देखो सुभान जो है तो पहले ये नहीं करता था, अब देखो ये करने लगे। तुम पहले कंपेयर करो ना, जब हम वहाँ थे तो सुभान, अगर हम वहीं रहते या ना आ पाते तो क्या सुभान में बेहतरी आती और तुम इतना चेंज होती। मतलब मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं ऐसी थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, मैं इतनी शाय थी, अजीब मतलब सहमी-सहमी सी मेरी ये लाइफ़ थी। और फिर जब मैं सुभान की वज़ह से ऐसी चेंज हुई हूँ कि मतलब मैं वो रही नहीं। क्योंकि मुझे चेंज होना पड़ा, मुझे चेंज होना था। फिर मैंने सुभान पे भी काम किया, प्रोफ़ेशनल्स की हेल्प ली, उनसे गाइडेंस लेती रही कि अच्छा अब क्या होता है, फिर इस एज में बच्चे का कितना काम कर सकते हैं, अब क्या होता है। मैंने सेशंस नहीं लिए, मैं अफ़ोर्ड हाँ। नहीं कर सकती थी, जितना हो सकता था
तो कर लेते थे पेरेंट्स की सपोर्ट से जो भी होता था, या हस्बैंड जितना भी करते थे, मतलब प्रॉपर नहीं हुई। लेकिन इसमें चेंजेस तभी आई कि जब मैंने खुद अपने आप को ये चीज़ समझाई और मैंने खुद अपनी मतलब खुद को अवेयर किया, ठीक है? कि मतलब टेबल चेयर पे सेशंस नहीं होता है, कि ज़रूरी ये नहीं है बहुत कि आप बड़ी बात अपने है कि बच्चे वालिदैन को देख के या वालिदैन को रोल मॉडल बना के तो सीखते हैं। आपके अंदर जो तब्दीली आई है, आपको जो सिखाया वो सुभान ने सिखाया। सुभान ने सिखाया। मैं बिल्कुल टोटल चेंज हुई सुभान की वजह से। मेरा आपसे एक सवाल ये भी होगा युसरा कि अगर आप सुभान को भी देखती हैं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप उसको लाइफ में किस स्टेज पर देखती हैं? और आपको क्या लगता है कि हमारे इदारे, हुकूमत, माशरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा क्या कर सकती हैं कि सुभान और सुभान जैसे और बहुत सारे स्पेशल नीड्स बच्चे लेस टू नो सपोर्ट के साथ इंडिविजुअली ज़िंदगी गुजार सकें? एक ही हल है कि मतलब जितना हो आप लोगों को अवेयर करें ऑटिज़्म के बारे में, दूसरे डिसऑर्डर्स के बारे में, जभी बेहतरी आएगी। एक मतलब कि पढ़ा-लिखा मास्टर ठीक है, लेकिन एक पढ़ा-लिखा तो ठीक है, लेकिन पढ़े-लिखों को भी नहीं पता होता कि अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। आप बजाय उसका हँसी-मज़ाक करें, उसका मतलब उसको इस तरह से करें, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए। अवेयरनेस जो है ना फर्स्ट की है सक्सेस की। जब आपकी सोसाइटी में लोग अवेयर हो जाएँगे ना दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ, तो मैं कहती हूँ तब्दीली वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ये है। तो फिर अच्छा दूसरा इनिशिएटिव ये है कि मदर्स को खुद इतना करना पड़ेगा, अपने आप को इतना वो स्ट्रॉन्ग करें कि मतलब खुद कुछ करें अपने बच्चों के लिए ना। खुद अपने आप को जो है इतना अवेयर करें, खुद पढ़ें इसके बारे में, तो अपने बच्चे पे खुद काम करें। अच्छा आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया, दूसरी मदर को बोलें। इस तरह से खुद हम मदर्स मिलकर जो है ना इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस बनकर। बनाएँ, दूसरे दूसरे बच्चों की हेल्प करें, दूसरे जो पेरेंट्स परेशान हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटे का जितना टाइम वेस्ट हुआ, तो किसी और बच्चे का भी हो। इसीलिए मेरे दिल में पता नहीं ये बात आ गई। नहीं हो सकता था बस, लेकिन अल्लाह ताला ने डाली कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। बस बैठे-बैठे मुझे ये आया, और ये ये भी मुझे बहुत करना ज़रूरी है चाहिए। कि मुझे लगता है हमारे यहाँ स्कूल्स होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो यही है ना कि ऑब्वियसली आपके हस्बैंड या आप ही इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद देखते हैं, अगर हम न्यूरोटिपिकल बच्चे की बात करते हैं तो वालिदैन सोचते हैं मेरा बेटा 25 का होगा, 20 का होगा तो वो अपनी ज़िम्मेदारी भी उठाएगा, 30 का होगा तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी उठाएगा। हमारे माशरे में तो लकीली यही होता आया है। लेकिन अगर मैं अब्दुल्ला की बात करूँ, आप सुभान की बात करें, तो हमारी उनसे ये तवक्को नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक लाइफ़ लॉन्ग स्ट्रगल है जिसमें हमने ही इनको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली। तो हाउ डू यू थिंक कि आप इसके साथ कोप कर सकते हैं? माशरा इसमें क्या रोल प्ले कर सकता मैं यही बता रही हूँ ना, हम ही हमारी ही जो कम्युनिटी है? है ना स्पेशल मदर्स की, वो ही कुछ कर सकती हैं। तो क्योंकि हमारा एक जो दर्द है ना, वो कोई और फ़ील कर ही नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप उन मदर्स को कहना चाहेंगी जिनके बच्चे न्यूली डायग्नोस्ड हैं, वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस चीज़ ने आपको खुद बहुत मदद किया? नॉन वर्बल जो बच्चे हैं ना, और जो स्पीच भी है जिनके और फंक्शनल नहीं है, उनके लिए उनकी मदर्स को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ बताएं। जैसे आप दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं ना, जो बातें करते हैं, उनसे आप इन बच्चों के साथ भी करें। इवन अगर बच्चा आपका कुछ देख रहा है या चुपके से कहीं बैठा है, आप उसके पास जाएं, उसके साथ बैठ जाएं, तो उसके साथ कम्युनिकेट कर। अच्छा जैसे मैं सुबहान यार को विंडो में बैठा होता है, सुबहान क्या कर रहे हो यार, अच्छा नीचे से क्या देख रहे हैं? सुभान बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा। फिर सुभान कहता है हाँ, तो सुभान को अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, सुभान फिर मतलब कि गेस्चर्स के रिलेट थ्रू करना ही शुरू बताता कर है मुझे। देता है। हाँ, तो आपने बच्चे को फ़ारिग नहीं छोड़ना। बच्चा अगर अकेला कहीं बैठा है ना, उसके पास चले जाएँ, ठीक है? आप उससे पूछें, आप उससे बात करें। भले वो आपको रिस्पॉन्स बोल के नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो रिस्पॉन्स करेगा। भले वो नॉन वर्बली, बिल्कुल। भले जो है तो स्पीच के साथ, लेकिन सुभान में ऐसे ही चेंज आई है। जो कम्युनिकेट कर पा रहा है ना बगैर बोले, वो इसी तरह से कि मैं इसको जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, भले मैं 2 मिनट के लिए भी कहीं जा रही हूँ, अपने किसी काम से जा रही हूँ, मैं इसको बता के जाती हूँ, सुभान मैं इतनी देर में आऊँगी, अभी मैं जा रही हूँ, तुम हसान के साथ रहना, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। सुभान कहता है हाँ, हाँ, ठीक है? तो ये चेंज इसलिए भी आई इसमें। अब जब मैं कहीं जाती हूँ या इसके फादर भी कहीं जाते हैं, तो इसको साथ लेके जाते हैं ना हम। जैसे पहले तो ऐसा होता था, बस सुबह को रेडी किया और भाई सेशन के लिए ले गए या कहीं भी ले गए, इसको बताते ही नहीं थे। तो भाई क्यों नहीं बताना इसको? इसको बताएँ, हाँ, बात कहाँ करनी जा रहे चाहिए हैं, उससे, हाँ। ये भी तो सुनता है, ये भी तो नॉर्मली सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, वो अलग बात है, डिफरेंट है।
हाँ, लेकिन वो ठीक है? सुन रहा है, समझ लो तो बात सुन रहा है, समझ रहा है, इसको हर चीज़ बताएँ। मैं कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, मतलब इसको बताते हैं, सुभान आज मैं आपको ऐसे कपड़े पहनाऊँगी और आज हम यहाँ जाएँगे और इतनी देर के लिए जाएँगे। जैसे अब हम लोग जा रहे होते हैं ना बाहर, सुभान एक्साइटेड होता है तो नहीं इसके हाँ, फादर कहते हैं कि चलो हम बाहर जाएँ, सुभान टाटा जाएँ ना, मतलब बाहर जाएँ। तो कहती हूँ नहीं, आप सुभान को बताएँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर इसको बता देते हैं, सुभान हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम पार्क नहीं जा रहे, ठीक है? मैं बताती हूँ क्योंकि इसके फादर कहते हैं अब तुम खुद ही बता दो। मैं बोलती हूँ हम सुभान पार्क नहीं जाएँगे, हम डॉक्टर के पास जाएँगे और फिर हम घर आएँगे। ये रोता है फिर कि नहीं मुझे घर नहीं आना, मतलब ये समझ रहा है ना एक चीज़, इसको फिर समझ आने लगी चीज़ें। तो इसलिए मतलब ये सुन रहा है आपका बच्चा, आप लोग इसको जब खुद वैल्यू देंगे ना, हाँ। तो फिर देखिएगा चीज़ें कितनी बेहतर होंगी। अच्छा हसन, जल्दी से बताओ कि तुम्हें सुभान में सबसे अच्छी बात कौन-सी लगती है? ये मुझे कोई तंग नहीं करता, ना ही ये मुझे कोई परेशानी करता है। और अगर तंग करता भी है तो फिर इतना भी नहीं कि और मैं सँभाल लेते हो अगर तंग करता है तो? जी, सबसे ज़्यादा मज़े की एक्टिविटी तुम दोनों साथ में कौन-सी करते हो? कोई गेम ऐसा है जो साथ में खेलते हो? पकड़न पकड़ाई, मज़ा आता है? इनको बहुत मज़ा आता है। उसको बहुत मज़ा वो पकड़ता है तुम भागते हो या वो भागता है तुम पकड़ते हो? हाँ, वो पकड़ता है। सही। बिल्कुल आखिरी सवाल ये है कि युसरा अगर आपको सुभान को कोई मैसेज देना चाहे या सुभान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? सुभान को मुझे कुछ बताना है तो मैसेज देना है। हाँ। अल्लाह मैं क्या बताऊँ सुभान को। हुँ। सुब सुभान बस वो पता नहीं, बता नहीं पा रही। वेरी स्ट्रॉन्ग युसरा। मैं बहुत सारे लोगों को मिली हूँ इस सफ़र में, लेकिन बड़ी कम माएँ, बड़ी कम ख़वातीन उनके पास इतना हौसला होता है जितना आपके पास है। और मैंने आपसे खुद बोला भी, अब्दुल्ला का कम्युनिकेशन है लेकिन फंक्शनल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं सुभान को देख रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन सी कि आपने उसके साथ बहुत मेहनत, बहुत काम किया है। और आपने खुद से ये बात कही थी कि बहुत दफ़ा इंसान को अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बीइंग अ मदर आपके बहुत सारे खौफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तुम जाओ देखो क्या कर रहा है। जाओ, वॉशरूम में ही रखना, उसको देखना क्या कर रहा है, उसकी हेल्प करो, जाओ, जल्दी जाओ, खड़े बस होके मामा जाओ 1 बेटे। मिनट में आ रही हूँ। आपने ऐसा सवाल एकदम से पूछ दिया, क्या बोले मैं एक माँ मतलब? सुभान को मैं ये कहना चाहूँगी कि सुभान ने मुझे बदल के रख दिया है। अल्लाह के ऊपर मेरा ईमान बहुत मज़बूत हो गया है सुभान की वजह से। और मुझे पता चला सुभान की वजह से मैं उस दुनिया को देखा कि जिस दुनिया से मैं अनजान थी, मैं उन लोगों से मिली। मतलब जब मैं जाती हूँ ना सीआर्ट्स और ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस में जाती हूँ तो मतलब मैं देखती हूँ उनको और मेरे आँसू नहीं रुकते। जो मतलब साइन लैंग्वेज के साथ होते हैं, इवन हमारे साथ हैं, हम मैं देखती रहती हूँ डिपार्टमेंट में हैं, मैंने अक्सर देखे हैं। मतलब मैं उनको देखती हूँ और मैं टीचर से कहती हूँ ये कैसे कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग नॉर्मल होके इतना नहीं समझ रहे, इनको कितना अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, ये कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। पिंक 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 है। सुभान एक हैंगर और ले आए। हाँ, इसको हैंगर से है फिक्सेशन। तो मैं बहुत प्यारे लोगों से मिली, मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा, बहुत प्यारे बच्चों से मिली और मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगी कि जो दुनिया मैं नहीं जानती थी, ये बहुत प्यारी दुनिया है। दूसरे जो लोग हैं ना उनको नहीं पता, मतलब कि दूसरे जो पेरेंट्स हैं डिफरेंटली एबल जिनके बच्चे हैं, जो वो किस चीज़ कौन-कौन सी चीज़ों को देखकर अपनी जर्नी गुज़ार रहे हैं, उनको नहीं आइडिया। बस ये है, उनको ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनको बोलें कि आप जो है तो कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ़ यही कह रहे हैं, आप उनको हिम्मत दें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। उनके बच्चे को देख के बोले हाँ यार बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो वही जो है ना एक माँ का हौसला बढ़ता है और वो अपने बच्चे पे और अच्छे से काम करती है। तो बस मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है तो सुभान मेरी ज़िंदगी में आया तो मैं इस दुनिया में आई। इन लोगों से मिली जिनका मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये लोग भी तो हैं, इनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए, हमें नहीं पता।
और सुभान को मैं ये कहना चाहती हूँ, बस मैं जो भी हूँ ना, वो बस सुभान की वजह से हूँ। मैं सुभान से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हसान से भी बहुत। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट मदर आई हैव एवर मेट युसरा। थैंक यू सो मच युसरा, हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ ग्लिम्स या अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त देने के लिए। और आई एम सो श्योर कि जो क्लिप्स हम शेयर करेंगे, जो पूरा स्टूडियो का इन्वायरमेंट था, तो बहुत सारे लोग भी वो इन्वायरमेंट देख सकेंगे। वो जो अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है कि आपकी लाइफ क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपके हैप्पी मोमेंट्स क्या, आपके कैंडिड मोमेंट्स क्या हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको कैंडिड तरीके से ही पेश करें, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होती है। आपको अपने बच्चों से वैसे ही मोहब्बत है, आप उनसे वैसे ही बातें करती हैं, आप उनके लिए वैसे ही स्ट्रगल करेंगे जैसे कोई भी माँ करेगी। मॉमकास्ट ने ये बेड़ा उठाया है कि हम वो सारी ख़वातीन को आगे लेकर आएँ, उन सारी माँओं को आगे लेकर आएँ, जो मेरे और आपके इर्द-गिर्द रहती हैं और वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, और वो ऐसा काम कर रही हैं जो शायद 7 समंदर पार भी नहीं हो रहा। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि क्यों हमारे पास यूएसए, यूके, दुबई की मिसालें तो मिलती हैं, कराची की फेडरल बेरिया की, गुलिस्तान जौहर की नहीं मिलती। मॉमकास्ट के प्लेटफ़ॉर्म से गुलिस्तान जौहर, फेडरल बेरिया और नया नाज़िमाबाद की 3 मिसालें तो आपके सामने आ ही गईं। और हमारी इस वीडियो को उन सारे वालिदैन और माँओं के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, जिन्होंने अपनी कोशिश और अपनी जद्दोजहद के ज़रिए से अपनी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील किया।